हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बचे हुए किसानों का जल्द होगा ऋण माफ। एक बड़ी खबर की घाघरा प्रखंड स्थित हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान गोष्ठी का कल आयोजन किया गया। इसमें मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार ने लगातार किसान हित में फैसला लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जानकारी के अभाव में जिन किसानों का लोन माफ नहीं हुआ है उसके लिए बीएलबीसी की बैठक सभी वीडियो को बुलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर किसानों की ऋण माफी की जाएगी। साथ में उन्होंने बताया है कि राज्य में कुआं बनाने के लिए किसानों को 4,47,000 रुपया दिया जा रहा है। वहीं तालाब निर्माण के बाद बागवानी के लिए भी 4,47,000 रुपया दिया जा रहा है। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 अप्रैल को ली जाएगी परीक्षाएं। इधर जेपीएससी के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के 956 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। इन पदों पर 3 अप्रैल या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी ने बढ़ाई स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि। इधर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की तिथि को जेपीएससी ने सोमवार को बढ़ा दिया है। आयोग ने तिथि को बढ़ाते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 21 फरवरी तक कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में लगाया जाएगा विशेष वैक्सीनेशन कैंप। इधर उपायुक्त छवि रंजन ने सभी डीओ को निर्देश दिया है कि स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर 15 से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन कराए। इसके लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शेड्यूल बनाकर कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। डीसी सोमवार को सभी कोषांगों की वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के 72,000 नए पदों के सृजन में फंसा पेंच। इधर झारखंड में शिक्षकों के 72,000 नए पदों के सृजन में पेंच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन पर आपत्ति जताई है। वहीं पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। वहीं वित्तीय भार को देखते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा विभाग अब इस सुझाव को अपनाने की तैयारी में है। वहीं झारखंड में बच्चों के अनुपात के आधार पर करीब 72,000 शिक्षकों के नए पद सृजन करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस पर ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही पारा शिक्षकों को किया जा सकता है समायोजित। पद वर्ग समिति के द्वारा आपत्ति जताए जाने पर शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों को नए पद सृजन कर समायोजित करने का प्रस्ताव दे सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जनवरी 2022 से पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया गया है और मानदेय में 40 से 50% तक बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरा नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की केंद्रीय कार्य समिति की कल बैठक हुई। बैठक में पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा है कि पुलिस कर्मियों की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित 19 मांगों को लेकर 8 मार्च तक सरकारी प्राधिकार के द्वारा विचार नहीं करने पर 9, 10 और 11 मार्च को राज्यभर के सिपाही हवलदार काला बिला लगाकर काम करेंगे। वहीं 21 मार्च को पुलिस मेंस का चूल्हा चौका बंद रहेगा और सामूहिक उपवास पर रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों को रात्रि भत्ता घोषणा जल्द। इधर तकरीबन 2 सालों से रात्रि भत्ते का इंतजार कर रहे रेल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए रात्रि भत्ता सुविधा को फिर से बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पत्राचार के साथ ही सिफारिश भी की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जांच करने वाले कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष दिए धरना। इधर राजधानी के विभिन्न जगहों पर कोरोना जांच करने वाले सैकड़ों कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें, कर्मचारियों ने कहा है कि पिछले 8 महीने से सभी कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना जांच कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा में लागू हुआ धारा 144। इधर कोडरमा जिले और आसपास के जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही भ्रामक वीडियो
और भड़काऊ संदेश से लोगों को बचाने की अपील को देखते हुए सोमवार को कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा कोडरमा और झुमरी तिलैया में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें, कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र में सोमवार से धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 लोगों से अधिक एक जगह पर एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भुरकुंडा में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माली में फंसे मजदूरों में से 10 की मंगलवार को होगी वापसी। इधर दक्षिण अफ्रीका स्थित माली में फंसे झारखंड के 10 मजदूर रांची पहुंचेंगे। इन मजदूरों में हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूर शामिल है। वहीं दूसरी ओर आज लालू से जुड़े चारा घोटाले मामले में होगा फैसला। इधर लालू प्रसाद यादव से जुड़े डोरंडा चारा घोटाले मामले में 15 फरवरी को फैसला आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत इसकी फैसला सुनाएगी। इसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रधानाध्यापक स्कूल में खोलेंगे बच्चों के खाता। इधर बीपीओ तहमीना प्रवीण ने सोमवार को बीआरसी केंद्र अधौरा में सीआरपी और बीआरपी के साथ साप्ताहिक बैठक की। बैठक में बीपीओ ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने अपने विद्यालयों में सभी बच्चों का खाता खोलने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन का निर्णय। इधर 1932 आधारित स्थानीय नीति और बाहरी भाषाओं के मामले की गूंज अब गुमला जिले के बसिया प्रखंड में भी सुनने को आने लगी है। इस विषय को लेकर कल बैठक की गई, जिसमें सरकार से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और बाहरी भाषाओं को अब विलंब झारखंड से हटाने की मांग की गई है और मांगे नहीं पूरा होने पर उलगुलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जलसहियाओं ने मांगों को लेकर विधायक को सौंपे ज्ञापन। इधर पालजोरी प्रखंड इकाई के दर्जनों जलसहियाओं ने शहर जोरी में सारठ विधायक रणधीर सिंह से मिलकर 7 सूत्री ज्ञापन सौंपे हैं और उनकी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की अपील की गई है। और सहियाओं ने बताया है कि पिछले 30 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और न ही प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ में मानदेय में अविलंब वृद्धि करने की मांग और 2 बार साल में ड्रेस देने की मांग और मेडिकल सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग के खिलाफ भाजपा करेगा आंदोलन। प्रदेश भाजपा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने दी है। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को सभी जिलों में मशाल जुलूस के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग। इधर राज्य में पिछले दिनों बनाई गई नियुक्ति नियमावली को लेकर सवाल खड़ा होता जा रहा है। जेएसएससी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की कट ऑफ डेट का मामला अभी सुलझा नहीं था कि अब उत्पाद विभाग के सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा विभाग से पुराने अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है। जानकारी के लिए बता दें, 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने टेक्निकल विश्वविद्यालय का किया घेराव। इधर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने कल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव कर तालाबंदी की है। वहीं ऑफलाइन परीक्षा लेने का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की हुई बैठक। इधर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक नवाडी विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम में प्रखंड अध्यक्ष जानकी देवी की अध्यक्षता में कल हुई है, जिसमें संगठन को मजबूत करने और दूसरे राज्य के आधार पर झारखंड के मंत्री से मिलकर मानदेय वृद्धि करने की मांग को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्ता के 1.5 साल के बाद भी मनरेगा कर्मियों की मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई। इधर मनरेगा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सचिव सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में विधायक गिरिडीह सुदीव्य कुमार सोनू से कल मुलाकात किए हैं। उनसे मनरेगा कर्मियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष पहल करने का अनुरोध किया है। बताया गया है कि मानदेय वृद्धि, बीमा, 60 वर्ष की उम्र तक सेवा की गारंटी, भविष्य और सामाजिक सुरक्षा देने समेत बर्खास्तगी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में पेंशन लेने वालों का भौतिक सत्यापन हो गया है शुरू। इधर झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लेने वालों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन
के लिए हर जिले में एक टीम का गठन किया गया है। टीम सभी पंचायतों के लाभुकों के पास जाकर उनका भौतिक सत्यापन करा रही है। इस दौरान पेंशन लेने वालों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा और वैसे लोग जो पेंशन के योग्य नहीं है और पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पहचान कर सूची से नाम काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत तक चलेगा सदस्यता अभियान। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान अब्दुल बरी सिद्दीकी ने कहा है कि राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को गोलबंद किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 15 फरवरी से होगा शुरू। इधर विधानसभा के पास मैदान में 15 फरवरी से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये आंदोलन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने दी है। वहीं इसी क्रम में 25 फरवरी को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और 1 मार्च को प्रत्येक जिला और प्रखंड में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ महाविद्यालय में शीघ्र शुरू होगा बीएड की पढ़ाई। इधर रामगढ़ महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई शुरू कराने के लिए छात्र संगठनों ने प्राचार्य को कल एक ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं छात्र नेता अमरदीप कुमार के नेतृत्व में सोमवार को प्राचार्य को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। समाज शास्त्र, भूगोल की पढ़ाई शुरू करने और पॉलिटेक्निक साइंस और इकोनॉमिक्स, खोरठा, फिलोसफी विषय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने और पीजी के सभी विषयों पर आंतरिक परीक्षा में अंक छात्र छात्राओं को संतोषजनक देने और इंटर की पढ़ाई समय पर करने के साथ ही समय सारणी पर पढ़ाई की व्यवस्था करने जैसे मांगे शामिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत लोगों को मिला रोजगार। इधर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत झारखंड के 50 नगर निकायों में 91.6% लाभुकों को जॉब कार्ड दिया जा चुका है। वहीं 85.60% लाभुकों को काम दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब का रिटेल कारोबार निजी हाथों में देने का आया सुझाव। इधर झारखंड में शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य सरकार को कई सुझाव दिए हैं। इसके तहत शराब की बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2018 में बदलाव करने के साथ ही शराब का रिटेल कारोबार निजी हाथों में देने के सुझाव दिए हैं। साथ ही शराब के गोदाम की संख्या झारखंड में घटाई जा सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों के अधीन हुए पारा शिक्षक नियमावली लागू। इधर राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू कर दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित संकल्प पर अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे 65,000 पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे और इनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। साथ ही पारा शिक्षक 60 साल तक सेवा में बने रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क और पुल की मांग को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। इधर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को पकड़ी टोली के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा लोहरदगा गुमला मुख्य सड़क नवाडी गांव के सामने मानव श्रृंखला बनाकर गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए जिला प्रशासन और झारखंड सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने रोड और पुल की मांग को लेकर मानव श्रृंखला मनाई है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 28 फरवरी से जोरदार आंदोलन करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएम ने प्रबंधन को सौंपा हड़ताल का मांग पत्र। इधर जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप ने 18 मार्च को होने वाले हड़ताल की 7 सूत्री मांग पत्र बीएसएल प्रबंधन को सौंपा है। उन्होंने कोरोना महामारी से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, मुआवजा और विस्थापित के चतुर्थ वर्गीय पद के आरक्षण को अक्षुण्ण रखने और बहाली शुरू करने की मांग किए हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन की वापसी और अप्रेंटिस की सीधी बहाली और ठेका मजदूरों का वेतन वृद्धि करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों का करोड़ों का भुगतान लंबित है। इधर बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। प्रखंड के 15 पंचायतों में करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है और 3 महीने से मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं मिलने से स्थिति काफी गंभीर हो गई है। वहीं राज्य
के हर जिले से ऐसी खबर आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही भाषा के विरोध में एकजुट। इधर बोकारो जिले में सोमवार की शाम स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर भोजपुरी और मगही भाषा के विरोध में आंदोलन की रणनीति तैयार किए हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषाओं से भोजपुरी मगही को जल्द नहीं हटाया गया तो ग्राम से लेकर के राज्य स्तर तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी के फुटपाथ दुकानदार पहुंचे हाई कोर्ट। इधर मोराबादी के आंदोलनरत फुटपाथ दुकानदारों ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 202 दुकानदारों ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाए हैं। वहीं दुकानदारों ने अपने रोजी रोटी और हक की लड़ाई के लिए सरकार से लोहा लेने की तैयारी कर लिए हैं। हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर एचईसी को बचाने के लिए मंत्री और नीति आयोग के सदस्य से मिलेंगे राज्यपाल। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने एचईसी के एफएफपी प्लांट में एलपीजी से चलने वाले फर्नेस का उद्घाटन कल किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एचईसी को बचाने के लिए मंत्रियों और नीति आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल अधिकारियों को मिलेगा आवास। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में काम कर रहे अधिकारियों को उनके मन चाहे सेक्टर और तल में कुल 418 सी टाइप आवास आवंटित किए जाएंगे। इसको लेकर नगर सेवा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हकदार आवेदकों को 14 से लेकर 16 फरवरी तक बीएसएल के इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीनों से नहीं मिली पेंशन, लाभुक हो रहे परेशान। इधर गोमिया प्रखंड के साड़म में भाकपा माले के बैनर तले सोमवार को प्रदर्शन करते हुए पेंशनधारी विधवा, वृद्धा और विकलांगों ने अपनी समस्याएं बताई है। उन्होंने बताया है कि पिछले 4 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। इस कारण भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार से जल्द पेंशन भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी की परीक्षाओं की तिथि में बदलाव। इधर बीबीएमकेयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सेमेस्टर 2 की परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के तिथि में बदलाव किया है। 25 फरवरी को पहली पाली में होने वाली परीक्षा अब 22 फरवरी को पहली पाली में ली जाएगी।